स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम करने वाले हैं यहाँ पे अपने ट्रेड डिस्काउंट का क्वेश्चन। देखिए, ट्रेड डिस्काउंट का जो भी कंसेप्ट था वो आपको मैं प्रीवियस वीडियो बता चुका हूँ, साथ में कैश डिस्काउंट का भी। अब जो हमारा चलेगा स्टूडेंट, क्या चलेगा यहाँ पे, ट्रेड डिस्काउंट का क्वेश्चन चलेगा, और इसके नेक्स्ट वीडियो में जो होगा हमारा क्या होगा, कैश डिस्काउंट का क्वेश्चन होगा। अब देखिए, जो ट्रेड डिस्काउंट होता है इसको किस तरह से लगाया जाता है, इसकी किस तरह से एंट्री होती है, अमाउंट डिडक्शन होता है, यहाँ पे आप देखेंगे। जैसे क्वेश्चन आपको डिस्प्ले में दिख रहा होगा, जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ मेसर्स आर के एंड कंपनी। आर के एंड कंपनी के आप कहते हैं यहाँ पे जर्नलाइज करनी है ट्रांजेक्शन को। जैसे कि ट्रांजेक्शन आपको यहाँ पे सारी दिख रही है, 12 ट्रांजेक्शन है टोटल यहाँ पे, और इन 12 ट्रांजेक्शन को आप अपने पास नोट कर लेंगे, अपनी बुक से कर लेंगे, मैच कर लेंगे, ठीक है। और फिर हम इसको शुरू करना स्टार्ट करेंगे। जैसे कि पहली एंट्री दे रखी है इसमें, परचेज गुड्स ऑफ लिस्ट प्राइस 20,000 रुपीज। हमने गुड्स परचेज करा है कितने का, 20,000 रुपए। किससे, विशाल से। वो भी 20% ट्रेड डिस्काउंट मिला है अगेंस्ट चेक पेमेंट। चेक पेमेंट से हमें क्या मिला, 20% का ट्रेड डिस्काउंट मिला है। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले एंट्री क्या होगी हमारी, पहली एंट्री होगी परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अब यहां पे हम ध्यान देंगे, हमने परचेज करा है किसके, चेक थ्रू के पेमेंट से। 20,000 रुपए का था, लेकिन हमें 10% क्या मिला है, 20% क्या मिला है, ट्रेड डिस्काउंट मिला है। इसका मतलब 20,000 में से 4,000 का ट्रेड डिस्काउंट चला जाएगा। अमाउंट कितना जाएगा स्टूडेंट यहाँ पे, 16,000 रुपए। तो ट्रेड डिस्काउंट की जैसा कि आपको पता लग गया, यहाँ पे एंट्री नहीं होगी लेकिन अमाउंट डिडक्ट कर दिया जाएगा। नेक्स्ट एंट्री क्या है स्टूडेंट यहाँ पे हमारे पास, सेकंड एंट्री दे रखा है, परचेज गुड्स ऑफ लिस्ट प्राइस 20,000 रुपीज। हमने कहते हैं गुड्स परचेज करा है 20,000 रुपए, किससे, नमन से, और 15% क्या है यहाँ पे, ट्रेड डिस्काउंट है कैश के अगेंस्ट में। तो हमारे पास एंट्री क्या रहेगी स्टूडेंट यहाँ पे, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब यहां पे देखिए, कहते हैं 15%, जैसे ही ट्रेड डिस्काउंट माइनस करेंगे तो यहां पे 17,000 रुपए, 20,000 में से 3,000 के तो कितने बचेंगे, 17,000 रुपए से हमारी यहाँ एंट्री क्या हो जाएगी, पोस्ट हो जाएगी। इसके बाद थर्ड एंट्री है, परचेज गुड्स ऑफ लिस्ट प्राइस 30,000 रुपीज फ्रॉम अमृत एट 20% ट्रेड डिस्काउंट। 20% ट्रेड डिस्काउंट पे हमने अगर 30,000 रुपए का सामान खरीद लिया अमृत से। अब ये कहते क्रेडिट में है। थर्ड एंट्री क्या होगी यहाँ पे, परचेज अकाउंट डेबिट टू अमृत, ठीक है। और यहां पे हमारे पास अमाउंट कितना है, 30,000 रुपए का। 20% जैसे इसमें से ट्रेड डिस्काउंट माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना बचेगा स्टूडेंट यहाँ पे, 24,000 रुपए का। ट्रेड डिस्काउंट की वैल्यू कितनी जाएगी, 6,000 रुपए हो जाएगी। फोर्थ एंट्री हमारे पास स्टूडेंट क्या है यहाँ पे, फोर्थ एंट्री में दे रखा है, परचेज गुड्स ऑफ लिस्ट प्राइस 40,000 रुपीज फॉर 35,000 फॉर कैश। हमने गुड्स परचेज करा है कैश में, 40,000 कितने में मिला, हमें 35,000 रुपए में मिला है। तो एंट्री कितने से करेंगे यहाँ पे, 35,000 से करेंगे, लेस वैल्यू से। परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। यहाँ पे हमने 40,000 का गुड्स कितने में खरीदा, 35,000 रुपए में। एक एंट्री हमारे पास और हो गई इसकी। अब हमारे पास फिफ्थ एंट्री यहाँ पे स्टूडेंट देखेंगे। फिफ्थ एंट्री में क्या दे रखा है यहाँ पे, कि आपको दे रखा है कि गुड्स रिटर्न टू लिस्ट प्राइस। हमने गुड्स रिटर्न कर दिए यहाँ पे 10,000 रुपए के, जो हमने अमृत से खरीदे थे। अमृत से जो गुड्स खरीदे उनको रिटर्न कर दिया। हमारे पास क्या हो गई, ये परचेज रिटर्न हो गई। तो अमृत का अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, और टू परचेज रिटर्न अकाउंट, ठीक है। 10,000 रुपए लिस्ट प्राइस था, लेकिन हम अमृत से जब हमने गुड्स खरीदा था, तो अमृत से जब हमने गुड्स खरीदा था तो यहाँ पे 20% डिस्काउंट पे लिया था। तो जब वापसी जाएगा, ये भी क्या होगा, 20% डिस्काउंट कट के जाएगा। तो 10,000 रुपए की जो लिस्ट प्राइस है, इसमें से 20% घटा देंगे तो कितना बचेगा स्टूडेंट यहाँ पे, 8,000 रुपए। कितना होगा, 8,000 रुपए। ये हो गई हमारे पास किसकी, परचेज रिटर्न की एंट्री हो जाएगी। इसके बाद हमारे पास सिक्स्थ एंट्री क्या होगी स्टूडेंट, सिक्स्थ एंट्री में देखेंगे, सोल्ड गुड्स टू पारुल। हमने क्या था, पारुल को गुड्स सोल्ड कर दी कितने के, 40,000 रुपए के, वो भी 10% ट्रेड डिस्काउंट पे। और देखिए यहाँ से हमारी सेल वाली एंट्रीज पास हो गई हैं सारी। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास जितनी भी एंट्री थी, ये सारी किसकी थी, परचेज की एंट्री थी। अब हम करेंगे किसकी करेंगे, यहाँ पे सेल की करेंगे। हमें चेक मिला है यहाँ पे पेमेंट में एज अ, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, या तो चेक इन हैंड, इवन यू कैन राइट बैंक
अकाउंट, डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अब हमने यहाँ पे जो गुड्स था ये सोल्ड कितने का किया था स्टूडेंट, यहाँ पे देखेंगे हम 40,000 रुपए के 10% ट्रेड डिस्काउंट पे। इसका मतलब यहाँ पे 36,000 रुपए, 36,000 रुपए का हमने क्या करा, यहाँ पे गुड्स सोल्ड कर दिया है अगेंस्ट चेक पेमेंट। इस तरह से हमारी वाली सेल की एंट्री भी क्या होती है स्टूडेंट, कंप्लीट होती है। अब हमारे पास यहाँ पे स्टूडेंट सेवंथ एंट्री है। सेवंथ एंट्री में क्या दे रखा है, सोल्ड गुड्स टू अमन। हमने अमन को क्या करते हैं, गुड्स सोल्ड कर दिए। अब अमन को जो गुड्स सोल्ड कर रहे हैं वो 30,000 रुपए कर रहे हैं 10% ट्रेड डिस्काउंट पे, वो भी कैश पेमेंट में। तो हमारे पास क्या आएगा, कैश आएगा यहाँ पे सेवंथ एंट्री, कैश अकाउंट, डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अब यहाँ पे हमने कितने गुड्स करा है, 30,000 रुपए का, लेकिन 10% यहाँ पे क्या दे रखा है, हमें ट्रेड डिस्काउंट दे रखा है। 30,000 में 10% जाएगा, कितने बचेगा यहाँ पे, 27,000 रुपए। 3,000 रुपए क्या हो गया यहाँ पे, ट्रेड डिस्काउंट हो जाएगा। इसके बाद क्या हमारे पास एट्थ एंट्री। एट्थ एंट्री में क्या दे रखा है स्टूडेंट, हमारे पास सोल्ड गुड्स टू पवन। हमने पवन को गुड्स सोल्ड करा है कितने में, 20,000 रुपए में, और वो भी 10% ट्रेड डिस्काउंट में। अब पवन को गुड्स सोल्ड करा है, क्रेडिट एंट्री हो गई है, पवन डेबिट टू सेल्स अकाउंट। 20,000 रुपए का था और ट्रेड डिस्काउंट कितना था, 10% का। इसका मतलब 20,000 का 10% कितना हुआ, 2,000 रुपए। 2,000 काटे तो कितने बचेंगे यहाँ पे, 18,000 रुपए। नेक्स्ट क्या हमारे पास, नाइन्थ एंट्री, सोल्ड गुड्स टू यामिनी ऑफ लिस्ट प्राइस 25,000 फॉर 23,000। हमने यामिनी को गुड सोल्ड करा है जिसका लिस्ट प्राइस कितना था, 25,000 रुपए, लेकिन हमने बेचा कितने का उसे, 23,000 रुपए का बेचा है यहाँ पे। तो एंट्री क्या होगी यहाँ पे, यामिनी डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कितने का था गुड्स यहाँ पे, 25 का, 23 में बेचा था, 23,000 से क्या कर लेंगे, डिडक्ट वैल्यू से एंट्री पास कर लेंगे। नेक्स्ट इसके बाद हमने टेंथ एंट्री। टेंथ एंट्री में क्या दे रखा है, सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 10,000 रुपीज। 10,000 रुपए कॉस्टिंग हमने क्या था, गुड्स सोल्ड कर दिया था। इसमें प्लस करना है 20% कॉस्ट में और लेस करना है फिर 10% ट्रेड डिस्काउंट। तो यहां पे देखिए हमारे पास 10,000 रुपए गुड्स हो गया, 20% इसमें ऐड कर देंगे, इसमें 2,000 रुपए ऐड कर देने, तो कितने हो गए, 12,000 रुपए। फिर साथ में यहाँ पे 10% क्या करना है, ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर देना है। 10% माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1,200 रुपए। तो 10,800 रुपए में क्या हुआ है, एक्चुअली में यहाँ पे रिसीव होने वाले, भूपेश से रिसीव होने वाले हैं। तो यहाँ पे हमारे पास एंट्री क्या होगी, भूपेश डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कितना अमाउंट होगा, 10,800। इसमें कॉस्ट में प्लस भी हो गया अमाउंट मार्जिन का, और साथ में डिस्काउंट भी कर दिया हमने, माइनस कर दिया। इसके बाद हमारे पास क्या है स्टूडेंट, नाइन्थ एंट्री। नाइन्थ एंट्री में क्या दे रखा है, सोल्ड गुड परचेज एज ए लिस्ट प्राइस 50,000 रुपीज लेस 15% ट्रेड डिस्काउंट, सोल्ड एट अ प्रॉफिट 25% लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट अगेंस्ट चेक पेमेंट। अब देखो यहाँ पे हमें क्या दे रखा है, क्वेश्चन बड़ा घुमा के दे रखा है। सबसे पहले हमें क्या पता लगाना है, यहाँ पे 50,000 रुपए गुड्स था जो हमने 15% ट्रेड डिस्काउंट लेस पे खरीदा था। ये हो गई जितना हमने कॉस्ट पे खरीदा, जिसपे 10% क्या था, यहाँ पे ट्रेड डिस्काउंट था। तो 10% कितना होगा, 10 नहीं 15% था यहाँ पे, 7,500 रुपए। तो कितना हुआ हमारे पास, 42,500। 42,500 का यहाँ पे हमें कहते हैं 25% इसमें प्रॉफिट ऐड करना है। 25% जैसे प्रॉफिट ऐड करेंगे तो 10,625 रुपए। इसे लेस करेंगे, वो प्लस करेंगे, यहाँ पे कितना आ रहा है, 52135, 53,125। फिर इसको 10% ट्रेड डिस्काउंट पे लेस करके दिया है, 5312.5। इसे माइनस कर लेंगे यहाँ पे, इसको कहते हैं पॉइंट को यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली वैल्यू पे ले आते हैं। 5 में से 3 गया 2, 2 में से 1 गया 1, और यहाँ पे हमारे पास क्या, 11 में से 3 गया, हमारे पास कितना बचेगा 8, 2 में से 5 जा नहीं सकता, तो इसमें 12 में से 5 गया कितना 7, और हमारे पास यहाँ पे 4, 47,812। हमें एक्चुअली में कितना अमाउंट रिसीव हुआ, 47,812। कैसे, 15% पहले का ट्रेड डिस्काउंट, 25% का प्रॉफिट, और फिर 10% का सेल पे ट्रेड डिस्काउंट। तो इसकी एंट्री क्या होगी हमारे पास स्टूडेंट, यहाँ पे चेक से पेमेंट थी, तो कैसे लिखेंगे, चेक
इन हैंड या फिर बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। और अमाउंट कितना आएगा, सबसे नीचे वाला 47,812। 47,812 रुपए हमें क्या हुए यहाँ पे रिसीव होंगे। किससे रिसीव होंगे, यहाँ पे चेकिंग से या फिर बैंक से। अब इसके बाद हमारे पास लास्ट एंट्री स्टूडेंट यहाँ पे 12th एंट्री। 12th एंट्री में क्या दे रखा है, अमन रिटर्न गुड्स। अमन ने गुड्स रिटर्न कर दिए, कितने के, जितने उसने 10,000 रुपए के खरीदे थे, उसको बेचे थे हमने 10,000 रुपए के, और 10% क्या था इस पे, ट्रेड डिस्काउंट था। तो अमन ने गुड्स रिटर्न करे, क्या हो जाएगा हमारे पास ये सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू अमन। 10,000 रुपए के थे, 10% ट्रेड डिस्काउंट, तो कितने के हो गए यहाँ पे स्टूडेंट, 9,000 रुपए के हो गए। इस तरह से हमारे यहाँ पे 12 की 12 एंट्री क्या होती है स्टूडेंट, कंप्लीट होती है। साथ में अब यहाँ पे करेंगे इसका नरेशन कर लेंगे। नरेशन में लिखवा देता हूँ सारी एक साथ ही। यहाँ पे देखिए परचेज करा था हमने, बी गुड्स परचेज बीइंग गुड्स परचेज, आप लिख लेना जो डिस्काउंट वगैरह वो लिखना चाहते हो तो, बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम अमृत। अमृत से हमने गुड्स परचेज कर लिया। बीइंग गुड्स परचेज इन कैश, हमने गुड्स वगैरह परचेज करा कैश में। बीइंग गुड्स रिटर्न टू अमृत, हमने गुड्स अमृत को रिटर्न कर दिए। यहाँ पे बीइंग गुड्स सोल्ड एट चेक पेमेंट, चेक पेमेंट के थ्रू हमने क्या कर दिया, यहाँ पे गुड्स सोल्ड कर दिए। यहाँ पे हमारे पास एंट्री बीइंग गुड्स सोल्ड इन कैश, बीइंग गुड्स सोल्ड टू पवन, बीइंग गुड्स सोल्ड टू यामिनी, बीइंग गुड्स सोल्ड टू भूपेश। नरेशन में आपको सिर्फ कहते बताना होता है कि आपने करा क्या है। यहाँ पे आप चाहे तो जो एंट्री आपको दे रखी है, क्वेश्चन दे रखी है, वो आप डायरेक्ट बता सकते हो, बस बीइंग लगाकर। यहाँ पे क्या है, बीइंग गुड्स सोल्ड एट चेक पेमेंट, बीइंग गुड्स रिटर्न बाय अमन। यहाँ पे हमारे पास सारे जनरल एंट्री की सारी नरेशन होगी किसकी, ट्रेड डिस्काउंट की। इस तरह से हमारा जो ट्रेड डिस्काउंट का पूरा क्वेश्चन स्टूडेंट क्या होता है, कंप्लीट होता है। अब इसकी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम यहाँ पे, जहाँ पे हम क्या करेंगे, कैश डिस्काउंट का क्वेश्चन करेंगे। सो होप सो स्टूडेंट आपको ये सब कुछ समझ में आया होगा। अगर आपको ये सब कुछ समझ आता है, इस वीडियो को लाइक करें तो शेयर करें, और अगर आप इस चैनल पर रहते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।